आज बात करेंगे रंगत की, मिठास की, जायके की, ऐसे फल के जायके की जो फलों का बादशाह कहलाता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आम की। मीर बुखास का ज़िक्र हो और आम का ज़िक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। मीर बुखास का आम पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में अपनी ख़ास शनाख्त रखता है और मीर बुखास के आम को ये खासा भी हासिल है कि आमों के शायकीन के हाथों में सबसे पहला आम जो है वो मीर बुखास का ही आम पहुँचता है। बागात से तुड़ाई शुरू हो चुकी है, मंडियों में पेटियों में भराई शुरू हो चुकी है और उसकी तरसील का अमल भी शुरू हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो पाकिस्तान भर से ठीक जो व्यापारी हज़रात मीर बुखास आए हुए हैं वो अपने शहरों को दर्जनों ट्रक रोज़ाना भेज रहे हैं और आमों की शायकीन तक वो आम पहुंच रहा है। मैं आपको बताऊं कि 30,000 एकड़ पर फैले हुए मीर बुखास के आमों के बागात से 250 इकसाम के आम हासिल किए जाते हैं, जिसका जायका और खुशबू और जो उसकी रंगत है वो बड़ी मुनफरिद है। मीर बुखास का सिंधड़ी आम जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है क्योंकि मीर बुखास से ही सिंधड़ी आम को मुतारिफ़ कराया गया था और भारत से 4 शाखें पाकिस्तान लाई गई, हार्टिकल्चर के ज़रिए मीर बुखास लाई गई और 2 शाखें जो है वो काशेलो फार्म में लगाई गई और 2 सिंधड़ी के एक फूड फार्म में लगाई गई, जिसकी मिल्कियत मोहम्मद खान जुनजो की थी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी थे। सिंधड़ी आम की रंगत और जायका सिर्फ मीर बुखास के आम में ही पाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जून के पहले हफ्ते में मीर बुखास में एक मैंगो फेस्टिवल भी लगाया जाता है, जो पाकिस्तान में लगने वाले मैंगो फेस्टिवल से आमों की नुमाइश से सबसे बड़ा फेस्टिवल कहलाता है। पूरे पाकिस्तान से शायकीन उस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। तो अब चलते हैं ज़राई माहिर की जानिब, उनसे भी तफसीलात मालूम करते हैं कि कितना आम मीर बुखास से उतरता है, कितना एक्सपोर्ट होता है और कितना हमारे पाकिस्तान के शायकीन के हाथों में जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़राई माहिर, जिनसे हम आमों के हवाले से कुछ सवाल करेंगे कि मीर बुखास के ज़िले में 30,000 मुरब्बा एकड़ पर फैले हुए आमों के बागातों से हम फसल कितनी हासिल करते हैं, कौन कौन से आम जो हैं वो मीर बुखास की बजाय शोहरत हैं और इस वक्त मार्केट में कौन से आम आ चुके हैं। तो बात करते हैं, गुरहाम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि मीर बुखास ज़िले में 30,000 मुरब्बा एकड़ पर जो आम काश्त होते हैं और आम की पैदावार हासिल की जाती है, तो कितनी पैदावार हम हासिल करते हैं सालाना इसकी, और इस वक्त मार्केट में कौन सा आम आ चुका है जो फलों का बादशाह आम है, तो आमों का बादशाह सिंधड़ी वो कब तक आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मीर बुखास जो है वो सिटी ऑफ मैंगोज़ कहलाती है और सबसे पहले आमों का तजुर्बा गाह जो है यहाँ सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है अभी तक, और उसी में जो है ये आम हमारे फैले, जिसमें हमारी ख़ास वैरायटी जो है वो सिंधड़ी है, गुलाब खासा है, चौंसा है, लंगड़ा है, ज़ाफ़रान है, बैंगन पली है। तो ये मेन वैरायटीज़ हैं और इनमें ख़ास तौर हमारा जो यहाँ मीर बुखास में वो 30,000 एकड़ पर जो है ये आम हमारे मतलब लगे हुए हैं और उनकी सालाना पैदावार तकरीबन 70,000 मेट्रिक टन होती है, जिसमें से हम जो है 5% हम एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी हमारी पूरे पाकिस्तान में मतलब आम जाती है। तो इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 1 मई को जो है सरौली, ज़ाफ़रान और सफ़ेदा वगैरह ये वैरायटी जो है उनकी शाख आ गई है और वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअली जो असल जो हमारी पहचान है वो सिंधड़ी जो है, सिंधड़ी 80% बागात में है क्योंकि सिंधड़ी लगी हुई है और सिंधड़ी जो है 1 जून को जो है वो पक जाती है। तो इस वक्त जो है क्योंकि 1 जून से ही हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त मतलब हमारे यहाँ मिली हुई है तो वो एक्सपोर्ट होगी। इस साल मसला सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान और खलीजी ममालिक से जो एक्सपोर्ट है वो डिपेंड करता है इस जो है जंग पे कि वो ऊँट जो है किस करवट बैठेगी जिससे जो है आम एक्सपोर्ट हो सकेंगे। गुरहाम साहब ये बताइएगा कि फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट में कितना फ़र्क आ रहा है, और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों में जब हमारा आम जाता है तो जो गुज़िश्ता साल 150-200 रुपये किलो तक आम रहा है और आज किस कीमत तक पहुंचने का इम्कान है आम का? तो अभी क्योंकि तेल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो है वो बढ़ गए हैं और उस वजह से जो है आम वो जो है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन जो हमारी वो मुतासर हो रही है और इस वजह से जो है ख़ास तौर पे आम अगर पाकिस्तान में ही महंगा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बल्क में हमारी पैदावार तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वो 20,000 मेट्रिक टन जो है वो उम्मीद है कि इस साल पैदावार होगी, जिसमें से हम 1.5 से 2 लाख
टन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन वो डिपेंड, मैंने जैसे कहा कि वो जो है ईरान और अमेरिका की जंग के वजह से मुतासर होगी। लेकिन इस साल जो है यहाँ पर आम वाफिर मकदार में होंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात ज़्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त 3 इक़साम के आम जो हैं वो मार्केट में मौजूद है। मार्केट में चलेंगे, वहाँ पर जो ख़रीदार हैं आमों के, उनसे बात करेंगे कि वो कितनी शिद्दत से सिंधी आम का इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो इस वक्त मार्केट में आम मौजूद हैं इसको कितनी रग़बत से वो ले रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो चलते हैं बाज़ार की तरफ और आवाम से बात करते हैं। हाँ जी, मैं इस वक्त आ चुका हूँ पोस्ट ऑफिस चौक पर, जहाँ पर दर्जनों फ्रूट्स के ठेले लगाए जाते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो फ्रूट हैं वो बिकते हैं। तो इस वक्त इन दर्जनों ठेलों में चंद ही ऐसे ठेले हैं जिन पर आम नज़र आ रहा है। तो बताया गया था कि 3-4 वैरायटियाँ हैं, लेकिन यहाँ वैरायटी ज़्यादा नज़र आ रही हैं और सिंधी आम भी नज़र आ रहा है, जिसके लिए कहा जाता है कि 1 जून के बाद ही सिंधी आम दरअसल आता है। तो हमारे साथ एक फल फरोश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कौन कौन सा आम अभी आ चुका है और क्या रेट हैं उस आमों के। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आम के अंदर तो वैरायटी तकरीबन 4 से 5 चल रही है अभी हमारे पास, जिसमें सिरोली कहा जाता है और सिंधड़ी आम है, अनवर इटोल है, अलमास हो गया, जैसे कि लंगड़ा आम हो गया और दशहरी आम हो गया। ये 5 से 6 वैरायटी अभी चल रही है, पर ख़रीदारी अभी कम है उसकी भी, इस बिना के ऊपर के अभी आम सही माने में आया नहीं है। तो ये 1 जून के बाद ही आएगा, तो उसके बाद बेहतर कारोबार होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक से उम्मीद है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने वैरायटियाँ बताई हैं उनके फ़ी किलो नर्ख जो हैं वो क्या हैं? जी सर, वो सिंधड़ी आम की जो असल आम है सिंधड़ी, जो उसकी 300 रुपये वैरायटी है, अनवर इटोल है वो 400 रुपये किलो चल रहा है, सिरोली 200 रुपये किलो है, लंगड़ा 200 रुपये किलो है, अलमास जो है वो भी 200 रुपये किलो है। अच्छा, आपने सुना कि कौन कौन सा आम अभी इस वक्त मार्केट में मौजूद है और उनके रेट भी देखे हैं, तो ये बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ख़रीदारी जो है वो ख़रीदारों की जानिब से नहीं की जा रही, लेकिन हमारे साथ फिर भी एक ख़रीदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आम लेने के लिए आए हुए हैं, तो कितनी मरतबा ये आमों की ख़रीदारी कर चुके हैं इस सीज़न के आगाज़ से लेकर अब तक, और इन्हें कैसा जायका अभी आम का महसूस हो रहा है। क्योंकि मीरपुर खास का आम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है अपने जायके, लज़्ज़त और रंगत की वजह से, तो क्या वो जायका अभी फ़िलहाल इस वक्त आम में मौजूद है? आम तो मार्केट में आ चुके हैं, अभी 2 से 3 मरतबा ख़रीदारी की है बच्चों की फरमाइश के ऊपर, लेकिन जो आम का जो टेस्ट है वो अभी नहीं आया है ना, जो मिठास है आम की वो नहीं आई है, क्योंकि अभी सिंधड़ी में अभी टाइम है, वो 1 से 1.5 हफ्ता भी उसको लगेगा। और आम ज़्यादातर जो बच्चे यूज़ करते हैं सिंधड़ी आम, वो मिल्क शेक में यूज़ करते हैं, तो वो मिठास की वजह से उसमें कड़वासपन आ रहा है, तो बच्चे इसलिए भी अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर रहे हैं आम को ना। बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। शेक के लिए आम इस्तेमाल होता है, खाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो वैरायटी जो है जिसे मीरपुर खास का खासा कहा जाता है वो अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि दर्जनों ठेले यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चंद ठेलों पर आम नज़र आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में आमों की पेटियाँ मौजूद हैं, जबकि कहा जा रहा है कि अभी सीज़न जो है वो पीक पर नहीं पहुँचा है, इब्तिदा है। तो इब्तिदा में कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर पेटियाँ आ रही हैं, और यहाँ पर मीरपुर खास में जो पूरे पाकिस्तान भर के व्यापारी हज़रात हैं वो भी आ चुके हैं, डेरे डाल चुके हैं और अपने शहरों को सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ट्रक रवाना कर रहे हैं। मेरे साथ पंजाब से राजनपुर से आए हुए एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी पेटियाँ यहाँ से रोज़ भिजवा रहे हैं और मीरपुर खास ही को ये क्यों आमों की ख़रीदारी के लिए सिलेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख लियाकत अली पंजाब जामपुर से बात कर रहा हूँ, मीरपुर मंडी से। इस वक्त यहाँ मैं हर साल आता हूँ। इस मंडी से तकरीबन 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, 3 गाड़ी रोज़ाना ख़रीद के मैं इंशाल्लाह बेचता हूँ। मीरपुर का आम बड़ा खूबसूरत है, रंगदार है और मीठा है, हमारे इलाके में बहुत पसंद किया जाता है। इंशाल्लाह मार्केट में इस टाइम 25-30 हज़ार पेटी आ रही है, बढ़ रही है रोज़ाना। माल भी अच्छे हैं, यहाँ के आड़ती भी अच्छे हैं, बाकी लेबर वगैरह सब बड़ी मोहब्बत है यहाँ पे लोगों की। जी बिल्कुल, आड़ती भी अच्छे हैं, लेबर भी इनसे मोहब्बत से पेश आती है। मेहमान हैं मीरपुर खास में, पंजाब से आए हुए हैं। हमारे साथ मीरपुर खास के ही एक आड़ती मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रोज़ाना कितनी पेटियाँ आ रही हैं और कहाँ कहाँ से व्यापारी हज़रात मीरपुर खास आ चुके हैं और अपने शहरों को रोज़ाना कितने ट्रक रवाना कर रहे हैं आमों के। अस्सलाम वालेकुम। शहर मीरपुर खास आपको मालूम है ये एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, आमों का शहर हमारा मीरपुर खास कहलाता है।
और यहाँ पे आम तकरीबन 400 से ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद होती हैं आमों की। सिंदड़ी यहाँ का फेमस है, बहुत मशहूर है मीरपुर ख़ास का, और ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जो है जाया जाता है। पाकिस्तान भर के यहाँ पे जो है ख़रीदार आए हुए हैं, आड़ती भी आए हुए हैं, वहाँ के कुछ मंडियों के कुछ व्यापारी भी आए हुए हैं, और जो है यहाँ से कई ट्रक रवाना होते हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी 40,000 50,000 पेटी तकरीबन आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लाख से ऊपर भी ये चली जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।